Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Net to JRF Commerce. I am रिधिमा शर्मा। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर सिलेबस देख के कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू देने वाली हूँ, यूनिट वाइज बिल्कुल एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है हमें कि यूजीसी नेट होता क्या है। तो यूजीसी नेट क्या है? एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जिसे कौन कंडक्ट करता है? एनटीए। एनटीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया के लिए होता है। इस एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ ये चेक करना होता है कि कोई कैंडिडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं, और साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल है या नहीं। अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट पेपर 2 का एक बहुत पॉपुलर और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कॉमर्स को चूज़ करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या और कैसा होता है। जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होते हैं हमारे 2 पेपर्स। फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये सब यूनिट्स होती हैं। तो जो सारे सब्जेक्ट्स की सेम होती हैं, यूजीसी के अंडर 84 सब्जेक्ट्स है। तो 84 सब्जेक्ट्स का जो फर्स्ट पेपर होता है वो सब उन सब का सिलेबस सेम होता है। जो फर्स्ट पेपर है उसके अंडर आते हैं 50 क्वेश्चंस और वो होता है 100 मार्क्स का। जो पेपर सेकंड होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है, तो जो कॉमर्स में उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे। और बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोई भी अगर हम ऑप्शन टिक करके आते हैं तो बच्चों का कोई भी मार्क्स नहीं कटता है। और इसका मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स का होता है। 1 आवर का फर्स्ट पेपर और 2 आवर्स का हमारा सेकेंड पेपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस का ओवरव्यू। जो यूजीसी नेट का कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स। और जो फर्स्ट पेपर है, जो मैं जनरल पेपर के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें भी कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स। तो टोटल यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है हमारे कॉमर्स में, हमें कितनी यूनिट्स पढ़नी होती हैं? 20 यूनिट्स। 10 यूनिट्स फॉर जनरल पेपर एंड 10 यूनिट्स फॉर कॉमर्स पेपर। अब हम यूनिट फर्स्ट से बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट कौन सी है हमारी? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इनके ये जो भी 10 यूनिट्स है कॉमर्स के सिलेबस के अंदर, इनका हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है क्योंकि हम ये +1 क्लास से बी कॉम में एम कॉम में पढ़ते आ रहे हैं। तो जो पहले यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके अंडर हम पढ़ेंगे लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर्स, यानी कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबलाइजेशंस, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बी कॉम में। तो हम सारे जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिट में ही इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? जो भी हम हमारे नेशन की बाउंड्री लाइन से बाहर जाके बिजनेस करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी ड्यूटीज़ होते हैं, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम गुड्स का करते हैं तो बहुत सारे टैरिफ्स लगते हैं। इसके अंदर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, एफटीआई पढ़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में। तो जब भी हम हमारी यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे तो हम साथ ही साथ इनके पूरे सिलेबस को भी रिव्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? अकाउंटिंग में कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है? 3 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनके इस अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे लाइक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये सारा हम किस में पढ़ेंगे? अकाउंटिंग में। और ऑडिटिंग में हम पढ़ेंगे लाइक इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है ऑडिटिंग में, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, वाउंचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के अंडर। और हमारी थर्ड यूनिट क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये तो हम हमारी +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस,
और सारा हम किस में पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। लाइक हमारी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, हम प्राइस को किसके अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, हमारी प्राइस की स्कीमिंग स्ट्रेटजी है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स पढ़े हुए हैं हमने, ये भी हमने बीकॉम में पढ़ा हुआ है। लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये सारा हम किस में कवर करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अब नेक्स्ट यूनिट आती है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में हम देखेंगे कि हम जो बिजनेस के लिए फाइनेंस है उसे कैसे कलेक्ट करते हैं, और जो भी हमने फाइनेंस कलेक्ट किया है उसे हम कहाँ पर यूटिलाइज़ करें। तो उसे हम इस जगह पर यूटिलाइज़ करें कि जहाँ पर हमारा क्या हमें हो, प्रॉफिट, यानी जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बढ़ के मिले। ये सारा हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस में। इसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लाइक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, लाइक मनी की जो अगर टाइम बढ़ता जाता है तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ेंगे। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में, बिजनेस फाइनेंस में। अब नेक्स्ट यूनिट कौन सी है, नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च मेथड से जो भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उन्हें न्यूमेरिकल, उन्हें क्वांटिटेटिव टूल्स में कन्वर्ट करके हम जो बिजनेस है उससे करने से जो डाटा है उसे हमें कैसे हेल्प मिल सकती है बिजनेस करने में। इसमें हम पढ़ेंगे लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे कि हम सैम्पल कैसे कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सैम्पलिंग कलेक्ट करने की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। फिर आगे जो हम रिपोर्ट रिसर्च करते हैं, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, तो ये भी हम सारा किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 5 में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अब 6 यूनिट है वो है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, ये भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द मैन। बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, हम अथॉरिटी को कैसे डेलीगेट कर सकते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे हम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे लाइक हम प्लानिंग कैसे करते हैं, लोग जो हमारे रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उन्हें ट्रेनिंग कैसे देंगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल में चेंज कैसे किया जाता है, हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी कैसे परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। तो और परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में। अब नेक्स्ट यूनिट है 7th यूनिट, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो इंडिया का ओवरव्यू है ना फाइनेंशियल सिस्टम का, वो उसका हम सहारा देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स पढ़ेंगे, बैंकिंग में कमर्शियल बैंक, कॉरपोरेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ेंगे लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक है, एनबीएफसी है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जो हमारे इंडिया में, डिजिटलाइजेशन पढ़ेंगे हम बैंकिंग सिस्टम का। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के बारे में, लाइक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे लाइक हमने गुड्स को एक बार प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या देखना है कि हमें किस मार्केट में इन गुड्स को सेल करना है, लाइक हमारे कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट, लाइक मार्केटिंग के अप्रोचेस पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर सेलिंग आया, फिर मार्केटिंग आया, फिर सोशेटल आया, लास्ट में आया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारा मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग पढ़ेंगे, प्राइसिंग डिसीजंस पढ़ेंगे, प्रमोशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, लाइक अगर हमने एक गुड्स को दूसरी जगह पर भेजना है तो किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हम यूज़ करेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है गुड्स के प्रति, तो हम वो भी देखेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे कि मार्केटिंग में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो यूनिट है इसके अंदर हम हमारी रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये भी हमने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस लॉ के बारे में हम देखेंगे इसके अंदर। इसमें क्या है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है,
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये सारी चीज़ें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये अलग एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक अलग एक्ट है। कंपनीज एक्ट देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देखेंगे, ये सारा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में। और लास्ट और 10th यूनिट है हमारी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये भी हमारी बीकॉम में था। लाइक इनकम टैक्स का फर्स्ट पार्ट था और इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट था, तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ के आए हैं, मतलब हमें इनके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ इनकम टैक्स, क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, एग्जाम्ड इनकम देखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हमारे इनकम टैक्स में। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो भी कैसे अपने टैक्स को पे करती हैं, ये सारा हम किस में कवर करेंगे, यूनिट 10 में। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सिलेबस सिलेबस बहुत वाइड है, अगर हम इसको कैसे कवर करेंगे, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सिलेबस ईजिली कवर करवा सकती हूँ, आप बस रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहें। अब लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके लिए थॉट फॉर द डे लेके आई हूँ, जिससे आप थोड़े मोटिवेट होंगे और आप पढ़ने के लिए भी तैयार होंगे। इसमें क्या है, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस, सक्सेस इज द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। जो सक्सेस है ना कोई मैजिक है, ना ही वो हमें ओवरनाइट मिलती है, ये मिलती है हमें कॉन्स्टेंटली जब हम हमारी मेहनत करते हैं। मतलब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हो ना, रेगुलरली हर चीज़ रिवाइज करते हो और डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाते हो, तो सक्सेस है वो आपको ऑटोमेटिकली फॉलो कर देगी। तो यूजीसी नेट भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम है, अगर आप कंसिस्टेंसी पढ़ते हो, क्लैरिटी के साथ पढ़ते हो, तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो या फिर मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद थक गए हो, बच्चे थक जाते हैं कि अब हमसे नहीं होता, कितना पढ़े हम, तो बस रुको मत, आप डेफिनेटली कर सकते हो। यानी आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पर लगे रहो, तो आपका ज़रूर क्लियर होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को एक वीडियो के साथ जहाँ पर हम यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।